हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उत्तराखंड की धार्मिक यात्राएं। ठीक है। इससे पहले दोस्तों, अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको हमारे ऑफलाइन बैचेस में पढ़ने हैं तो आप हमको संपर्क कर सकते हैं। इसकी डिटेल हमने हमारे चैनल के अबाउट में दे रखी होगी, नहीं तो इसकी डिटेल हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, वहां से आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए। यही श्रीनगर गढ़वाल में हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आपके उत्तराखंड की धार्मिक यात्राएं। तो पहली धार्मिक यात्रा जो उत्तराखंड में वो है नंदा देवी राजजात। देखो, नंदा देवी राजजात कहाँ होती है? नंदा देवी राजजात होती है आपकी चमोली जनपद में, और इसे कहा जाता है हिमालय का कुंभ। नंदा देवी राजजात को क्या कहा जाता है? हिमालय का महाकुंभ। ठीक है। अब देखो, ये क्या है यहाँ पे उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक। देखो, नंदा देवी राजजात प्रत्येक 12 साल में चमोली के नौटी गांव से शुरू होती है और होमकुंड तक 280 किलोमीटर की यात्रा है, जो लगभग 19 से 20 दिन में क्या पूरी होती है। कितनी? 280 किलोमीटर। इतनी बड़ी पैदल यात्रा है ये, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? हिमालय का कुंभ। इसमें बहुत लाखों लोग इसमें क्या रखते हैं? भाग लेते हैं। देखो, ये शुरू कहाँ से होती? ये शुरू होती नौटी गांव से। तो जो ये उत्तराखंड के जो चमोली में जो नौटी गांव है, उसे माना जाता है क्या? मां नंदा का मायका। मां नंदा का मायका माना जाता है नौटी गांव। तो माना जाता है कि बसंत पंचमी के दिन क्या होता है, जब 12वें साल में क्या होती है, मां नंदा आती है कहाँ पे? बसंत पंचमी के दिन अपने मायके नौटी, और तब उसी साल क्या होता है वहां पे मां नंदा देवी की यात्रा। तो इस यात्रा का नेतृत्व कौन करते हैं? कस्वा गांव के राजकुमार। तो जो ये राजकुमार, ये खुद को क्या मानते हैं? परमार वंशज को, परमार शासकों का वंशज मानते। चांदपुर गढ़ी में जो थे परमार वंश थे, उनका शासक मानते, कस्वा का राजकुमार। ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं? इस यात्रा का क्या करते हैं? नेतृत्व करते हैं। तो क्या माना जाता है? जो माँ पार्वती है, जो जो नंदा देवी हैं, मतलब जो माँ पार्वती का ही रूप है, नंदा देवी मानी जाती है, तो उनका विवाह किया गया था कहाँ पे? कैलाशपति शिवाजी के साथ। तो नंदा को अपनी बेटी की तरह मानते उत्तराखंड के लोग, इसलिए जब ये यात्रा होती है उसके मायके से ससुराल पे विदाई के लिए की जाती है नंदा के। ठीक। माना जाता है कि जिस वर्ष नंदा देवी राजजात होती है उसी वर्ष से चौरसिंगा खाड़ों का जन्म भी हो जाता है वही आसपास। ठीक है। चौरसिंगा खाड़ों का भी जन्म हो जाता है। चौरसिंगा खाड़ो देखो, इसमें 4 सिंह होते हैं, 4 सिंह वाला खाड़ो। ठीक है। तो माना क्या जाता है कि बसंत पंचमी एक दिन माता अपने मायके नौटी में आ जाती है। ठीक है, मंदिर में आ जाती है, और उसी वर्ष क्या कहीं ना कहीं ये 4 सिंह खाड़ो मिल जाता है। ये आपका 4 सिंह खाड़ो, ये उसी साल पैदा होता है। इसमें क्या होता है? 4 सिंह होते हैं, 2 बड़े होते हैं, 2 छोटे छोटे सिंह इसमें होते हैं। अब जो यात्रा शुरू होती है वो होती है नंदाष्टमी के दिन। नंदाष्टमी के दिन शुरू होती है अगस्त में। ठीक है, अगस्त में शुरू होती है यात्रा। और कहाँ से? कस्बा के जो कुंवर होते वो 4 सिंह वाले खाडू और रिंगाल से बनी हुई छतोली, रिंगाल से बनी हुई क्या छतोली को लेकर कहाँ आते हैं? नौटी में माता के मंदिर में पहुंचती है। ठीक है। तो नौटी गांव अलग है, कस्बा गांव अलग है। तो जो माता का मंदिर है वो नौटी गांव है, और इस नेतृत्व कस्बा के जो राजकुमार है वो क्या माने जाते हैं? इस यात्रा के लीडर्स माने जाते हैं। ठीक है, वही इस यात्रा को कंडक्ट कराते हैं, उनका हक माना जाता है इस पर, क्योंकि जो कस्बा के राजकुमार है वो क्या है? वो खुद को क्या मानते हैं? जो यहाँ पे गढ़वाल में परमार वंश, उनके शासक, उनके वंशज मानते हैं। तो इसलिए क्या वो नेतृत्व करते हैं किसका? इस यात्रा का। तो ये एक बहुत ही पौराणिक यात्रा है, बहुत 100 सालों से ये चलती आ रही है यहाँ पे गढ़वाल क्षेत्र में। अब देखो, तो उस दिन क्या होता है कि जब ये नंदाष्टमी के दिन, जब 12 साल में, प्रत्येक 12 साल में यात्रा होती है, तो नंदाष्टमी के दिन जो कुंवर लोग होते हैं वो कहाँ पहुँचते हैं? आपके रिंगाल की छतोली लेकर और खाडू लेकर कहाँ पहुँचते हैं? आपके नौटी, नौटी गांव में, नौटी नंदा देवी के मंदिर में। और वहाँ जो नौटियाल ब्राह्मण होते हैं, जो नौटियाल पुरोहित होते हैं, वो राजगुरु होते हैं नंदा देवी की। ठीक है। और उनको क्या सौंपा जाता है? खाडू और छतोली, और वहीं से यात्रा क्या होता है? हो जाती, शुरू हो जाती। अब क्या होता है? जो चौरसिंगा खाडू है ये देखो, इसके इसके पीठ पे
फांचर बनाया जाता है, 2 मुंह वाली थैली। देखो एक इधर होगा, एक इधर होगा, 2 मुंह वाली थैली बनाई जाती है इस पर, ठीक है। और इसमें क्या रखा जाता है, इसमें रखा जाता है आभूषण और भेंट। और यहाँ से शुरू हो जाती है नंदा देवी नौटी गांव से आपकी यात्रा शुरू, ठीक है। ईड़ा बदाणी से होके कांसो से जाते हैं ईड़ा बदाणी, ईड़ा बदाणी से जाती है नौटी, और वहाँ से यात्रा शुरू हो जाती है ईड़ा बदाणी नौटी से, ठीक है। अब नौटी से यात्रा शुरू होती है, उसकी यात्रा पड़ाव देखो। नौटी के बाद जाती है बनानी, फिर बैतोली, फिर कांसवा, चांदपुरगढ़ी, तो भटोली, मींगदेरा, थराली, नंद केसरी। और नंद केसरी जो है प्रमुख पड़ाव है। नंद केसरी इसका 10वां पड़ाव है, किसका, इस यात्रा का 10वां पड़ाव है नंद केसरी। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है आपका मिलन होता है, किसका, राज राजेश्वरी देवी और नंदा देवी का। राज राजेश्वरी देवी यहाँ पे कुमाऊं से आती है, ठीक है। इससे पहले जो चांदपुर गढ़ी है, चांदपुर गढ़ी में क्या आते हैं, टिहरी रियासत के राजा होते हैं, टिहरी रियासत के राजा, वो यहाँ पे पूजा करने आते हैं। जिस दिन चांदपुर गढ़ी जात पहुँचती है, ये यात्रा चांदपुर गढ़ी में पहुँचती है, उस यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। तो चांदपुर गढ़ी कहाँ है आपका, चांदपुर गढ़ी आपका सिमली से 5-7 किलोमीटर आद बद्री वाली रोड पे, जो गैरसैंण वाली रोड है उस पे आपका क्या, चांदपुर गढ़ी। और यहाँ पे क्या, उस दिन टिहरी के राजा आते हैं चांदपुर गढ़ी में, ठीक है। और उस दिन यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है, काफ़ी भीड़ रहती है, तो वहाँ पर टिहरी के राजा पूजा करते हैं, कहाँ पे, चांदपुर गढ़ी। तो चांदपुर गढ़ी क्या है, जो टिहरी के राजा, जो परमार शासक है टिहरी के, ठीक है, उनका क्या, उनका प्राचीन जो गढ़ है वो चांदपुर गढ़ी, उनका प्राचीन महल वगैरह वो यहीं था, यहीं से उन्होंने अपनी क्या करी थी, परमार वंश की शुरुआत की थी, कहाँ पे, चांदपुर गढ़ी में। इसलिए यहाँ पे क्या कहते हैं, टिहरी के नरेश क्या करते हैं, पूजा करते हैं। चांदपुर गढ़ी में तो मींग गदेरा थराली नंद केसरी पहुंचते हैं। और नंद केसरी में क्या होता है, जिसका 10वां पड़ाव है नंद केसरी, यहाँ पे मिलन होता है नंदा देवी का, किसके, राज राजेश्वरी देवी। तो नंदा से डोलियों का मिलन होता है, कुमाऊं गढ़वाल, जब संस्कृत का मिलन होता है, 2 संस्कृत, कुमाऊं और गढ़वाल की, ठीक है। गढ़वाल से और कुमाऊं से 2 संस्कृतियों का मिलन होता है आपका कहाँ पे, नंद केसरी में। इसलिए ये पड़ाव क्या हो जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण पड़ाव हो जाता है। और यहाँ पे कुमाऊं से भी क्या, बहुत सारी डोलियाँ आ जाती हैं। यहाँ पे माना जाता है 300 से 400 डोलियाँ हो जाती है, कहाँ पे, यहाँ अलग अलग जगहों से अलग अलग जो डोलियाँ होती है वो आती है, और सब मिलती है कहाँ पे, आपका नंद केसरी। एक जगह है करूड़, करूड़ से भी डोली का आती है, ये नंद केसरी है, यहाँ से कुमाऊं से आती है, यहाँ से करूड़ से नीचे आती है, यहाँ से, और यहाँ पे नंद केसरी में सारी डोलियाँ मिल जाती, ठीक है। और नंद केसरी के बाद यात्रा आगे बढ़ती कहाँ पे, देवाल, मुंदोली, ठीक है। और मुंदोली के बाद यात्रा बढ़ती एक इंपॉर्टेंट से गांव में, वाण में, ठीक है। और वाण क्या है, जनसंख्या की दृष्टि अंतिम गांव है, मतलब इसके ऊपर बासिंदे नहीं रहते, इसके ऊपर कोई भी लोग निवास नहीं करते, अंतिम गांव का है वाण। और वाण में यात्रा में शामिल होता है लाटू देवता, और लाटू देवता को माना जाता है क्या, भारवाहक, नंदा देवी का भारवाहक माना जाता है लाटू देवता का, ठीक है। और वाण में ही लाटू देवता का बहुत बड़ा मंदिर है, यानी कि लाटू देवता भाई माना जाता है नंदा देवी का, जो ससुराल जाते टाइम उसका बोझ उठाता है, किसका, नंदा देवी का। तो यहाँ से शुरू हो जाता है वो, कहाँ से, वाण से। वाण के बाद यात्रा पहुँचती गैरोली पाथर, वाण के बाद कहाँ पहुँचती यात्रा, गैरोली पाथर। और यहाँ पे क्या होता है, रात्रि विश्राम, ठीक है। ये वाण से 3 से 4 किलोमीटर ऊपर है, और वहाँ पे क्या है, विश्राम होता है, रात्रि विश्राम, गैरोली पाथर। गैरोली पाताल के बाद यात्रा बढ़ती बेदनी बुग्याल, एक महत्वपूर्ण पड़ाव है इस यात्रा का, बेदनी बुग्याल। और बेदनी बुग्याल में नंदा देवी का मंदिर है, एक छोटा कुंड है वेदनी कुंड, तो वहाँ पे नंदा देवी की पूजा हो जाती होती है, किस, ब्रह्म कमल से यहाँ पे नंदा देवी की पूजा की जाती है वेदनी कुंड में। और ये देखो, आप देख रहे हो इस तस्वीर में, देखो कि भीड़ लगी हुई, हजारों लाखों लोग यहाँ पर आते हैं, कहाँ पे, वेदनी में, ठीक है। नंदा देवी की इस यात्रा में क्या, देश नहीं विदेश सभी लोग क्या होते हैं, इस पौराणिक यात्रा में क्या होते हैं, पर सम्मिलित होने के लिए आते हैं, ठीक है। अपनी तरीके से, अलग तरीके से यात्रा है, इसलिए क्या कहते हैं, हिमालय का कुंभ, ठीक है। तो वेदनी कुंड में क्या पहुंचते हैं, लोग पहुंचते हैं, और यहाँ पे क्या, ब्रह्म कमल से पूजा की जाती है नंदा देवी की, एक छोटा सा मंदिर यहाँ पे नंदा देवी का, ठीक है। और जो ये कुंड है वेदनी कुंड, इसमें लोग क्या देते हैं, अपने पितरों को तर्पण देते हैं, ठीक है। पितरों को याद करते हैं, इस वेदनी कुंड में क्या देते हैं, पितरों को तर्पण। ये आप भीड़ देख रहे होंगे, ये 2014 का फोटो है, जब नंदा देवी की यात्रा हुई थी 2014 में, अगस्त सितंबर, तब का फोटो है, ठीक है। तो इतनी भीड़ रहती है यहाँ पे। उसके बाद वेदनी के बाद आप यात्रा जाती है पातार नचौड़े में, ठीक है। ये पातार नचौड़े, पातर नचौड़े, ठीक है। पातर नचौड़े में जाती है, और यहाँ से आगे महिलाओं को जाना मना है यात्रा में। महिलाओं का जो लास्ट डेस्टिनेशन है इस यात्रा में, लास्ट स्टेशन है वो पातर नचौड़े है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या माना जाता है कि पुराने जमाने में क्या एक राजा हुआ थे, तो राजा अपने क्या पूरे दल बल के साथ जा रहे थे इस यात्रा में आगे, ठीक है, इस ट्रैक पे। उन्होंने क्या किया, जो निराली धार है, मतलब जहाँ पे पातार नचौड़े हैं, वहाँ पे क्या अपने नृतकों को क्या कर देता, नचाया था। तो इसलिए क्या यहाँ पे भगवान पर रुष्ट हो गए थे, तो सारी नर्तकियाँ क्या हो गई थी, वहाँ पे पत्थर का रूप ले लिया था उन्होंने, ठीक है। ऐसा क्या श्राप माना जाता है किसको, इनको। इसलिए यहाँ पे महिलाओं को क्या इस पातार नचौड़े से आगे जाने नहीं दिया जाता। ये लास्ट डेस्टिनेशन है किसकी, महिलाओं की, ठीक है। इसके आगे से पुरुष ही इस यात्रा में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। पातार नचौड़ा के बाद यात्रा आगे बढ़ती है, पहुंचते कहलवा विनायक। कहलवा विनायक में क्या है, यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति है, और इसको क्या करते हैं, गणेश जी की मूर्ति गोद में उठाकर चारों तरफ मंदिर में परिक्रमा की जाती है, ठीक है। इसके बाद यात्रा बचती भगवा बासा में, ये भगवा बासा है, ठीक है। भगवा बासा से होते हुए रूपकुंड जाती है, और आपको पता है रूपकुंड क्या है, इस यात्रा का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे रूपकुंड क्या है, एक यहाँ पे झील है, रहस्यमयी झील रूपकुंड, ठीक है। मैंने आपको बताया होगा झीलों में, झील वाले वीडियो में आप देख लेना, रहस्यमयी झील है। और इसमें क्या है, मानव कंकाल, अभी भी क्या है इसमें, मानव कंकाल बहुत बड़े बड़े, ठीक है, बहुत ही रहस्य छुपे हुए इस झील में, ठीक है। और इसके बाद यात्रा कहाँ बढ़ती, रूपकुंड से आगे होते हुए आते जुंगरियाली दर्रे से होते शिला समुद्र पहुंचते। तो जो ये ट्रैक है, ये बहुत सारा क्या है, कठिन ट्रैक है, ठीक है। दर्रों से होकर, कठिन रास्तों से होकर जाना पड़ता है। आप देख ही रहोगे यात्रा कितने टफ मार्ग पे जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो रूपकुंड से जुरागली, जुंगरियाली नहीं सॉरी, जुरागली दर्रे से होते हुए पहुंचती है शिला समुद्र, ठीक है। और शिला समुद्र है इस यात्रा का 16वां पड़ाव, ठीक है। शिला समुद्र की इस यात्रा का 16वां पड़ाव, और यहाँ से फिर यात्रा आगे बढ़ती है और अपने लास्ट पड़ाव की ओर बढ़ती है, कहाँ पे, होमकुंड में। तो होमकुंड क्या है, नंदा देवी यात्रा का अपना अंतिम पड़ाव है, 17वां पड़ाव होमकुंड, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे ये तो आप होमकुंड, ठीक है, ये अंतिम पड़ाव है। यहाँ पे ये नंदा देवी का मंदिर है होमकुंड में, ठीक है। और यहाँ पे क्या की जाती है, नंदा देवी की पूजा की जाती है, ठीक है। होमकुंड में हवन किया जाता है, पूजा की जाती है माता की। और इसके बाद क्या होता है, जो खाडो होता है, 4 सिंह वाला जो खाडो होता है, उसके पीठ पे जो फांचर बना होता है, मतलब जो थैला बना होता है 2 मुंह वाला, उसमें क्या करते हैं, आभूषण और जो भेंट नंदा देवी को दी गई है उसको रखते हैं, और उसे क्या ऊपर बुग्यालों में छोड़ देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यात्रा ये भी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है पूजा पाठ के बाद। और यहाँ से क्या होता है, लोग वापस आते हैं, ठीक है, जो यात्री होते हैं जो वापस आते हैं। और इस बार क्या यात्रा क्या वेदनी बुग्याल तक तो इसी ट्रैक से आती, जिस ट्रैक से गई थी, शिला समुद्र रूपकुंड पातार रचौड़े से होते हुए, ठीक है। और वेदनी बुग्याल आती है, और वेदनी बुग्याल से कहाँ जाती, नीचे नहीं जाती, कहाँ, वाण की तरफ नहीं जाती, कहाँ जाती, आगे आली बुग्याल से होते हुए खतोल, कनोल, घाट, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग होते हुए नौटिगांव पहुंचती, ठीक है। इस बार यात्रा चेंज हो जाती, कहाँ से, वेदनी से आती आली बुग्याल, और वहाँ से औली नहीं है, ये आली है, औली बुग्याल दूसरा को जोशीमठ में, और ये आली बुग्याल है, ठीक है। यहाँ से क्या सतोल और कनौल जाने का रास्ता है, ठीक है, जो नंदप्रयाग घाट वाली साइड है उस वाले जाने का रास्ता, वहाँ से सतोल कनौल, ये खतोल नहीं सतोल है, ठीक है। सतोल, कनौल, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग होते हुए नौटिगांव में फिर से दोबारा पहुंचती, जहाँ से यात्रा शुरू होती है। और यहाँ पे क्या विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, कहाँ पे, नंदा देवी के मंदिर में, परिसर, ठीक। तो यहाँ पे यात्रा खत्म हो जाती है लगभग कितने, 19 से 20 दिन में। और लाखों श्रद्धालु इसमें क्या रहते, भाग लेते, ठीक है। लाखों श्रद्धालु इसमें क्या रहते, भाग लेते। जो लास्ट टाइम जो यात्रा हुई थी वो 2014 में हुई थी। इसने वैसे 2013 में होना था, लेकिन उस टाइम क्या आ गया था, यहाँ पे बाढ़ वगैरह आ गई थी, आपदा आ गई थी 2013 में, आप सभी को पता होगा कौन सी, केदारनाथ वाली, इसलिए पोस्टपोन की गई थी 1 साल। और कब हुई यात्रा, 2014 में, शायद 18 या 19 अगस्त से हुई थी ये यात्रा शुरू, ठीक है। और 6 सितंबर तक, ठीक है। नंदा देवी राजजात पर 2013 में डाक टिकट जारी हो चुका है, 5 रुपये का डाक टिकट नंदा देवी राजजात पर 2013 में जारी हो चुका है इस राजजात पे, ठीक है। इसकी ऐतिहासिक दृष्टिकोण को रखते हुए 2013 में उत्तराखंड सरकार ने इस पर क्या, विजय बहुगुणा की सरकार थी इस टाइम, 2013 में डाक टिकट जारी किया, कितने रुपए का, 5 रुपये का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना कि नंदा देवी पे नंदा देवी राजजात, ठीक है, नंदा देवी राजजात पे जो डाक टिकट जारी हुआ 2013 में, ठीक है। तो ये था आपका पूरा ट्रैक आपका किसका, नंदा देवी का, ठीक। अब एक छोटी नंदा देवी यात्रा भी थी जो प्रत्येक साल में होती है। ये तो जो अभी हमने पढ़ी है ये बड़ी नंदा देवी राजजात थी, तो प्रत्येक 12 साल में होती।
अब छोटी नंदा देवी ये आसपास के लोगों की होती है, ठीक है। इसमें कहाँ से शुरू होती है, ये प्रत्येक वक्त अगस्त के महीने क्या की जाती है ये वाली छोटी नंदा देवी यात्रा, जो करोड़ से शुरू होती है। जब मैंने आपको बताया करोड़ से शुरू होते हुए कहाँ आती है, थराली, नंदकेश्वरी, देवाल, मुंदोली, वाण होते हुए कहाँ, गैरवे पाताल, कहाँ तक जाते हैं, अंतिम बेदनी बुगिया तक जाते हैं। और यहाँ पर पूजा के बाद क्या हो जाती है, ये यात्रा समाप्त हो जाती है। 2 से 3 दिन की यात्रा होती है, सॉरी 7 से 8 दिन की यात्रा होती है, ठीक है। और ये समाप्त हो जाती है कहाँ पे, वेदनी बुग्याल में, ठीक है। यहाँ पे क्या, ये प्रत्येक वर्ष होते हैं, स्थानीय लोगों की होती है, इसी उतनी बड़ी वाली नहीं होती जो 12 साल में होती है, ठीक है। तो ये थी आपकी क्या, छोटी नंदा देवी राजा यात्रा। अब अगला आता है हिल यात्रा। ये दोनों राजा कहाँ होती है, ये दोनों होती तुम्हारी कहाँ पे, चमोली में। अब जो हिल यात्रा है, हिल यात्रा आपको होता है पिथौरागढ़ में, ठीक है। तो हिल का अर्थ क्या होता है, वैसे हिल का अर्थ होता है सिमार, जो गीली भूमि, हिल का अर्थ क्या होता है, गीली भूमि से, ठीक है। तो ये आपका कहाँ पे होती है, पिथौरागढ़ की सौर घाटी में, ठीक है। कृषकों और पशुपालकों का एक उत्सव है, जो क्या माना जाता है, नेपाल की देन मानी जाती है। तो ये त्योहार तब होता है जब वर्षा ऋतु में क्या धान की रोपाई हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मनाया जाता है क्या है, ये त्योहार कौन सा, हिल यात्रा। तो देखो इसमें जो प्रमुख कैरेक्टर है हिल यात्रा में वो 2, लखिया भूत, ये आप देख रहे हो जो ये पिक्चर में दिखाया गया है, ये क्या है, लखिया भूत, इसका सबसे आकर्षक कैरेक्टर होता है। तो इसमें क्या, ये नृत्य करते हैं। और बैलों की जोड़ी, क्या लखिया भूत और बैलों की जोड़ी यहाँ क्या होती है, आकर्षक केंद्र बनी होती है, आकर्षण का केंद्र बनी होती है क्या, इस हिल यात्रा में, ठीक है। तो ये कहाँ होता है, सौर घाटी में, पिथौरागढ़ जनपद में, ठीक है। ये देख रहे हो आपको, लखिया भूत इसका प्रमुख कैरेक्टर है। और मुखौटे पहन के क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। ये देखो इस आदमी ने क्या पहने, मुखौटा बनाई, लखिया भूत बनाया, ठीक है। ये देखो ये 2 बैल बने होंगे, ये आप बैल देख रहे हो, ये सारे कैरेक्टर हैं इसके, ठीक है। क्या करते हैं, नृत्य करते हैं ढोल दमाओं के साथ, मुखौटे पहने, सबने देखो मुखौटे पहन रखे ये लोगों ने। तो ये हिल यात्रा कहाँ होती है आपकी, पिथौरागढ़ जनपद में। अगली जो यात्रा है, जो उत्तराखंड की अगली धार्मिक यात्रा है, वो कौन सी है, वारुणी पंचकोशी यात्रा। पंचकोशी वारुणी यात्रा ये आपकी होती है उत्तरकाशी जनपद में। कहाँ पर होती है, उत्तरकाशी जनपद में। तो आपको मैंने बताया था वरुणा नदी यहाँ पे, ठीक है। वरुणा और किसके, भागीरथी के संगम से शुरू होती है। और यहाँ पे क्या करते हैं, जो यात्री होते हैं वो क्या करते हैं, प्रत्येक वर्ष चैत्र के महीने यानी मार्च अप्रैल में ये यात्रा शुरू होती है, कृष्ण पक्ष में। और वहाँ पे नदी के संगम पे, वरुणा नदी पे, भागीरथी के संगम पे क्या लोग, ये देख रहे हो आपको पानी भर रहे हैं, तो या यहाँ से जल भरते हैं और कहाँ जाते हैं यात्रीगण, जल लेके जो वरुणा नदी का क्या प्रभाव पाते हैं, वहाँ के सारे लोग 15 किलोमीटर की एक दिन की यात्रा होती है, ठीक है। कितने किलोमीटर, जहाँ से वरुणा पर्वत की ओर, जहाँ से क्या क्या हो रही है, वरुणा नदी निकल रही, तो वहाँ कितना नदी के प्रभाव पात के किनारे किनारे चलते चलते ऊपर वरुणा पर्वत की तरफ पानी लेके जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे क्या एक मंदिर है, उसमें ये पानी को चढ़ाते हैं, क्या, पंचकोशी में, ठीक है। तो ये क्या है, पंचकोशी वरुणा यात्रा, ये आपके कहाँ होती है, उत्तरकाशी जनपद में, ठीक है। तो जहाँ पे ये नदी निकल रही ना, इसके चलते चलते आगे ऊपर चलते हैं किस पे, वरुणा पर्वत की, वहाँ पे के मंदिर में चढ़ाते हैं इस जल को। तो ये थी आपकी वारुणी पंचकोशी यात्रा, ठीक है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतने, जो अगली जो यात्राएं हो आपके इसके पार्ट 2 में आएंगी, ठीक है। तो दोस्तों तब तक बने रहिए हमारे साथ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर अपने साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको टेलीग्राम से हमसे जुड़ना, कोई भी क्वेरी हो, चाहे ऑफलाइन बैचेस से लेकर हो, चाहे आपको PDF वगैरह से लेकर हो, या हमारे जो टेस्ट सीरीज वगैरह चलती है उनसे लेकर हो, तो आप उसमें हमसे पूछ सकते हो और हमसे जुड़ सकते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि हमारे ऑफलाइन बैचेस चलते हैं श्रीनगर गढ़वाल में, ठीक है। तो आप हमसे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल या टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हो ऑफलाइन बैचेस के लिए।